एचआईवी कैसे फैलता या एचआईवी कैसे होता, इस विषय पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड का मतलब यहाँ पर यह है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये होता है जब किसी कारण से किसी इंसान के अंदर खून की बोतल को चढ़ाया जाता, तो आमतौर पर हर ब्लड बैंक में हर ब्लड का एचआईवी का टेस्टिंग होता। और इस ब्लड टेस्टिंग के अंदर जब एचआईवी पॉजिटिव का पता लगता है तो उस ब्लड को फेंक दिया जाता है। तो इस कारण से आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से यानी कि खून चढ़ाने से एचआईवी होने की संभावना ना के बराबर रह जाती। फिर भी हजारों केस में से एक आध बार ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड डोनेशन करने वाला इंसान को अभी अभी यानी कि पिछले 10 दिन के अंदर एचआईवी हुआ है और वह इंसान अनजाने में खून डोनेट करता है, ब्लड डोनेट करता है, तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली विंडो पीरियड के अंदर होने के कारण ब्लड बैंक का जो लेबोरेटरी है उसको वो पता नहीं लगा, तो वो ब्लड किसी और को इश्यू होगा, किसी और को दिया जाए और तब वो खून लेने वाले इंसान को एचआईवी होने की संभावना है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह से जब लेबोरेटरी में वेरी हाई एडवांस टेस्टिंग जो नॉट टेस्टिंग कहलाता है उस टेस्ट से टेस्ट करते हैं, तो इस तरह से एचआईवी फैलने की संभावना 10,000 में से एक या 20,000 में से एक या तो उससे भी कम हो जाती है। तो इस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी फैल सकता है। लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि यदि एचआईवी पॉजिटिव वाला खून किसी इंसान को लग जाए, किसी को छू जाए, तो उसको एचआईवी हो जाएगा। लेकिन आपको यह समझना है कि एचआईवी पॉजिटिव वाला खून किसी और को छूने से या टच करने से एचआईवी नहीं फैलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए एक ग्लास है, उस ग्लास के अंदर एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का खून है और वही खून मेरे इस हाथ पे लग जाए तब भी मुझे एचआईवी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी चमड़ी है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। एचआईवी के वायरस को एंट्री करने के लिए हमारी चमड़ी पर कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से एचआईवी नहीं फैलता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एचआईवी फैलने का दूसरा एक कारण हो सकता है निडल एंड सिरिंज। आज के समय में इंजेक्शन से नशा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। जब भी ये आईडीयू यानी कि इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स, इंजेक्शन से नशा करने वाले लोग दवाई लेते हैं, तो अक्सर ये लोग ग्रुप में बैठते हैं और जब एक ही सिरिंज के अंदर दवाई लेकर एक ही सुई और सिरिंज का एक से ज्यादा लोगों में इस्तेमाल होता है, तब इनमें से यदि किसी एक इंसान को एचआईवी है तो उसके बाजू वाले इंसान को एचआईवी हो सकता है। तो यहाँ पर भी लोगों के मन में एक गलत फहमी है कि जब वो किसी और कारण से लेबोरेटरी में उनकी जांच कराने के लिए जाते हैं या तो डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने जाते हैं, तो उसको ऐसा डर लग जाता है कि मैंने देखा नहीं वो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस ने नया नीडल या सिरिंज का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था, मैंने देखा नहीं डॉक्टर्स ने नया सिरिंज से मुझे इंजेक्शन दिया या नहीं दिया। तो याद रखिए
ये जो भी निडल और सिरिंज की बातें अक्सर वो अस्पताल सेटिंग में लागू नहीं होती, क्योंकि हर लेबोरेटरी और हर क्लिनिक, डॉक्टर या हॉस्पिटल्स में नए पेशेंट्स के अंदर नया निडल्स और सिरिंज का इस्तेमाल होता है। तीसरा कारण HIV होने का है मां से बच्चे। यदि कोई महिला HIV पॉजिटिव है और वो गर्भवती बनती है, तो उसको बच्चे को HIV होने की संभावना 30 से 40% है, यदि उस महिला का HIV का इलाज नहीं हो रहा है तो। लेकिन यदि वो गर्भवती महिला का HIV का इलाज पहले से चालू या तो गर्भवती हुई है, उसके दौरान उसका HIV का इलाज चालू होता है और महिला के अंदर वायरस की संख्या 1 ml खून के अंदर 200 से कम हो जाती है, तो आने वाले बच्चे को HIV होने की संभावना ना के बराबर हो जाए। थियोरेटिकली रिस्क 2% से कम हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम बच्चे में HIV आए ऐसा देखते नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि हर गर्भवती महिला से होने वाले बच्चे को HIV होगा। यदि इलाज चलता है तो नहीं होगा, और यदि इलाज नहीं चलता है तब भी HIV हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन HIV होने की संभावना 30 से 40% तक है। चौथा और अंतिम कारण, HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अनप्रोटेक्टेड यानी कि असुरक्षित, जिसका मतलब होता है कॉन्डोम का इस्तेमाल ना करना। तो बिना कॉन्डोम के इस्तेमाल करने से यदि कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ HIV नेगेटिव व्यक्ति सेक्स करता है, तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति में से नेगेटिव व्यक्ति में HIV फैलने की संभावना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक बार HIV पॉजिटिव व्यक्ति से सेक्स कर लिया तो HIV हो ही जाता है। इस तरह की एक बार की घटना से HIV होने की संभावना 1% से भी काफी कम होती है। तो क्या हर किस्म के सेक्स में HIV फैलने की संभावना होती है? तो हाँ, मुख्यतः तीनों किस्म के सेक्स यानी कि ओरल सेक्स, मुखमैथुन, दूसरा वजाइनल सेक्स यानी कि योनि मैथुन, और तीसरा एनल सेक्स यानी कि गुदावैन। तो तीनों में HIV फैलने की संभावना होती है, लेकिन इन तीनों में HIV फैलने की संभावना एक जैसी नहीं होती। सबसे अधिक संभावना एनल सेक्स यानी कि गुदावैन में होती है, उससे कम संभावना वजाइनल सेक्स यानी कि योनि मैथुन में होती है, और सबसे कम संभावना ओरल सेक्स यानी कि मुख मैथुन में होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जब मसाज पार्लर्स में किसी लड़की के साथ या तो किसी सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करते हैं, तब कॉन्डोम का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको यह डर सताता रहता है कि कहीं वो कॉन्डोम फट गया हो तो। लेकिन याद रखिए, आपको एक किस्म की टेंशन है, चिंता है, जिसकी वास्तव में कोई जगह नहीं है। आपने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया है तो आपको HIV नहीं होगा। लोग ये भी डर के साथ जीते हैं कि कॉन्डोम का इस्तेमाल करने के बाद जब मैं कॉन्डोम का उतारने गया तब वो कॉन्डोम जरा सा मेरे पेनिस को टच हो गया, तो उस तरह से भी HIV नहीं फैलता है। और तीसरा कि कॉन्डोम का इस्तेमाल किया था, लेकिन वजाइनल फ्लूइड मेरी उंगली को छू गया था या तो मेरे शरीर पे टच हो गया था, तो इस तरह से भी HIV नहीं फैलता है। तो मैंने जो 4 कारण बताए, इन 4 कारणों के अलावा
HIV किसी तरह से नहीं फैलता है। फिर भी कुछ पॉजिटिव लोगों को कुछ और किस्म के भी डर रखते रहते हैं। तो किन किन कारणों से HIV नहीं फैल सकता वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला, HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ एक ही बर्तन में खाना खाने से या तो ग्लास इस्तेमाल करने से। दूसरा, एक ही टॉयलेट का सीट का इस्तेमाल करने से। तीसरा, एक ही साबुन या बाथरूम में इस्तेमाल करने से। चौथा, HIV पॉजिटिव व्यक्ति के कपड़े कोई और उसको धोता है तो। आगे, एक ही बिस्तर का इस्तेमाल करने से, या एक ही काम की जगह पे या तो घर में परिवार के अन्य सदस्य के साथ रहने से HIV नहीं फैलता। और काफी बार लोग ये भी मुझे पूछते हैं, क्या मच्छर काटने से HIV हो सकता है? तो याद रखें, मच्छर काटने से भी HIV नहीं होता। जब भी आपको किसी भी कारण से डर लगे कि क्या मुझे इस चीज से हो सकता है या नहीं हो सकता, तो याद रखिए, एक पेपर पर मैंने जो 4 कारण बताए हैं वो 4 कारण लिखिए और उसके बाद आपका जो डर है वो ऊपर के 4 कारण में है कि नहीं वह चेक करें। यदि ऊपर के 4 कारण के अंदर नहीं है तो आपको HIV होने का कोई खतरा नहीं है, को कुछ नहीं करना है। और यदि आपका जो कारण है वो ऊपर के 4 चीजों के अंदर है तो आपको किसी भी HIV स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का आप संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, आज के समय में 2024 में दुनिया में किसी भी देश में, दुनिया के 200 देश से, तो किसी भी देश में कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान आपको HIV फ्री नहीं कर सकता, आपको HIV नहीं मिटा सकता। तो याद रखें, ऑनलाइन या तो इन क्लिनिक या तो न्यूज़पेपर या तो किसी भी माध्यम से HIV की कोई ऐसी जाहिरात या तो एडवर्टाइजमेंट करता है कि हम आपका HIV मिटा देंगे, तो याद रखिए वह एक झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है और स्कैम है। आज के समय में वह चाहे कोई भी माध्यम हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल मेडिसिन, जीन थेरापी, एलोपैथी या कोई भी साइंस हो, किसी भी तरह से HIV नहीं मिट सकता। इसलिए HIV के मिटाने के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य, समय और संपत्ति तीनों का नुकसान कर सकते हो। इसीलिए HIV की मिटाने की लालच में ना आए और किसी भी किस्म के फ्रॉड और स्कैम के शिकार ना बने। हमारा मिशन है HIV पॉजिटिव को स्वस्थ और संपूर्ण जीवन देना, और हमारा विजन है श्रेष्ठ इलाज के साथ HIV के बारे में पर्याप्त समझ देना। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। यह चैनल HIV के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहां पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहां पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप HIV ट्रीटमेंट के बारे में और जानकारी पाना चाहते हो तो स्क्रीन की लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट को क्लिक करें, और यदि आप HIV की मेडिसिन के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हो तो स्क्रीन के राइट साइड पर दिए गए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।